बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो सवालों के जवाबों का सिलसिला जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है वो CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ये जो चैनल है ये इरफान इकराम दिगारी हमारा जो दूसरा चैनल है, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं। तो ये है शुरू में मैंने वो कहा है कि आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल, तो वो फिर एक ज़बान पे एक जो है तकिया कलाम बन गया, इस वजह से वो चलता है ये, ठीक है। तो वो हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर नहीं मौजूद ना हुआ, मतलब कि अगर भूल गए, क्योंकि भूल जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो CSE गाइड ऑफिशियल मेन चैनल पे आप देख सकते हैं। वो पहली वीडियो थी, 7, 8 या 10 वीडियोज़ आएंगी टोटल, मतलब कि प्रोसेस के बारे में कि कैसे अप्लाई करते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए, CSE स्कॉलरशिप के लिए। तो वो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप सब क्लैरिफिकेशन सारी हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल जो पहला है आबिद अफरीदी भाई, CSE के लिए सिलेक्ट हो गए हैं हम, ठीक है। और उसके बाद है जी CSE के लिए हम सिलेक्ट हो गए हैं, इसके बाद कितना ख़र्चा हो जाता है, मतलब कि आपको CSE स्कॉलरशिप मिल गई, अब आपने चाइना जाना है, उसके लिए आपका कितना ख़र्चा हो जाएगा। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। इस पर एक डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन देखा तो याद आया कि हाँ यार ये वीडियो बनानी चाहिए। लास्ट टाइम हमने बनाई थी, लेकिन वो पुरानी हो गई है, इस वजह से इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो बनाई थी वो दोस्तों का एक्सपीरियंस था, और अब जो बनाएंगे वो इंशाल्लाह ख़ुद का एक्सपीरियंस जो हमने सीखा, जो भाई वगैरह ने बताया या जो भी था, मतलब कि आंखों देखा हाल जो था वो उसके बारे में बताएंगे। मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको टिकट करानी होगी खुद से। टिकट आप खुद कराएंगे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप टिकट पहले कराते हैं, मतलब जाने से 15-20 दिन पहले आप टिकट बुक करा लेते हैं, तो फिर तो वो 60 तक टिकट आपको मिल सकती है, 60-65। वैसे अगर आप जाने से 3-4 दिन पहले, क्योंकि अगर जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद ही टिकट बंदा कराए तो बेहतर है, तो तब कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस एयरलाइन पर आप जाना चाहते हैं। तो बेस्ट जो होता है, पहली मरतबा अगर आप जा रहे हैं तो चाइना साउथर्न जो है उस पर जाएँ। उस पर उसका जो एवरेज जो होता है आखिरी दिनों में ख़र्चा जो होता है वो 90+ होता है, 90,000, मतलब 80-85 हज़ार से प्लस वो हो गया। वो इसके बाद शॉपिंग वगैरह जो होती है, वीज़ा का कोई ख़र्चा नहीं है। हाँ, वीज़े का जो ख़र्चा है वो 6500 रुपया फ़ीस नॉर्मल है। बाकी जो लास्ट टाइम थी, इस साल कह रहे यही रहे कि वो बढ़ा देंगे 2-3 हज़ार, तो ये डिपेंड करता है वो मैक्स। अच्छा, आप ऐसे समझ लें 10,000 आपका वीज़े का लग गया, 85 हज़ार आपका लग गया टिकट का, 95 हज़ार हो गया। बाकी शॉपिंग वगैरह जो है वो आप पे डिपेंड करता है कितनी, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से लेके जानी है, क्योंकि हम अपनी तरफ से बड़े जो है बड़ी अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं, बड़ी महंगी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ जब चाइना पहुँचते हैं वो उस हिसाब से नहीं वहाँ पे होती, क्योंकि जो है माहौल को देखना पड़ता है कि वो कैसा वहाँ पे है और कैसा आपने करना है। तो वो आपके टोटल जो है आपके पास 1.5 लाख जो है आपका ख़र्चा हो जाएगा टोटल। तो बाकी वहाँ यहाँ से कितने लेके जाने हैं वो भी इसी में इंक्लूड थोड़े बहुत कर लें, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब डिटेल से इस पे वीडियो बनाएंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी अच्छा, CSE मिस्टर करूड का क्वेश्चन था कि इफ़ यू गो टू चाइना टू स्टडी देन यू विल गो गाइड अस इवन आफ्टर यू वांट टू चाइना, मतलब कि अगर आप वो मिस्टर करूड का क्वेश्चन था कि अगर आप चाइना भी पहुंच जाते हैं तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, बिकॉज यू आर द ओनली वे होप एंड वी आर गेटिंग मोटिवेटेड एंड बीइंग एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप हमें अगर चाइना पहुँच जाते हैं तो हमें गाइड करते रहिएगा, क्योंकि आप ही के चैनल को हम फॉलो करते हैं। ये आपका शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे। तो ये एक पैशन है गाइड करना, यूट्यूब पे काम करना, तो इसको हम इंशाल्लाह कैरी करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। तो आप देख लिया, आपने स्टार्ट कर दिया हमने कोर्स, तो उसको देखें। अच्छा, इसके बाद है डेयर चाइना यूनिवर्सिटी जियो साइंसेज वुहान में CSE के लिए नॉमिनेट हुआ था, यासीन लिगारी का क्वेश्चन था, हुआ था, लेकिन फ़ाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैंने जिस मेजर में अप्लाई किया था वो चाइनीज़ स्टार्ट था, पर यूनिवर्सिटी ने मुझे मेल सेंड की कि आप HSK4 प्रोवाइड करें। फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट मेजर सेलेक्ट किया। अब फाइनल लिस्ट लगी तो मेरा नाम नहीं है, तो सेकंड लिस्ट लगनी है, यानी सेकंड लिस्ट मेरे ख्याल में नहीं लगेगी, मुश्किल है, क्योंकि फाइनल अप्रूव हो गए हैं। पहले जिन्होंने सेलेक्ट किए थे जितने उनमें से वो छांटी वगैरह करके उन्होंने जो सिलेक्ट करने थे वो कर लिए। आपका अगर मेजर चाइनीज़ में था, बस शायद वही दिक्कत हो गई है, आपका मेजर चाइनीज़ में था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुई। बाकी हार्ड लक,
कोई मसला नहीं है, अब वेट करें, कुछ मे भी हो सकता है आप उनको मेल करें कि मैं पहले नॉमिनेशन लिस्ट में था लेकिन फाइनल अप्रूव जो हुई है लिस्ट में उसमें नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए हों, इस वजह से आपका नाम इस यूनिवर्सिटी में चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान में ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा है तो फिर गुड लक, तो अगर नहीं है तो फिर हार्ड लक। वेट करें, मेल करें उनको, क्या पता वो आपको इसका रिस्पॉन्स दे दें। तो ये उन्होंने नॉमिनेट इसी वजह से करते हैं कि क्योंकि कुछ को अगर पहले मतलब कि अगर 100 स्टूडेंट्स रखने हैं उन्होंने, उनमें से कोई किसी और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया या कोई सीएसई ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, तो वो फिर वेटिंग लिस्ट में होते हैं या बाकी नॉमिनेशन लिस्ट में जो लड़के होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी, तो घबराना नहीं है। अच्छा, बिकॉज ठीक हो गया जी भाई। जब किसी यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र को मेल करते हैं तो सबको करते हैं या जस्ट एक प्रोफेसर को? रिजवान अली का क्वेश्चन था। तो भाई ये इंशाल्लाह हम बताएंगे, जो सेशन अभी स्टार्ट हुआ पड़ा है, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, मेल कैसे सेंड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो सारा उसमें हम बताएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोफेसर को एक मेल करनी है, ज़्यादा को नहीं करनी। तो फ़िलहाल मेल करने का कोई टाइम है नहीं, ठीक है। अगर कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, गुड लक। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी तक ना करें। अगर अभी आप ले भी लेते हैं, इसके बाद कोई और स्टूडेंट आ जाता है, वो आपके प्रोफेसर को मेल करता है, वो उसको भी एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो वेट करें, इसका बेहतर हल यही है, अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, तालिब हसन का क्वेश्चन था कि कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप पे डिटेल्ड वीडियो का इंतज़ार है, वो बनाएं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट वो होता है, वो चाइनीज़ के लिए होता है। मतलब चाइनीज़ मतलब ये है, चाइनीज़ के लिए मतलब ये कि ऐसे HSK 4 आपके पास या 5 उनकी कंडीशन होती है, आपके पास ऑलरेडी हो, तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब कि उसमें मेजर जो होते हैं, जितने भी होते हैं, जो स्टडी होती है सारी की सारी वो चाइनीज़ में होती है, वो उनके लिए होता है। अगर आपके पास HSK 4-5 है तो आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें, B कैटेगरी जो है बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इरफान अहमद का क्वेश्चन था कि DUT में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप कंफर्म हुई है, क्या इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? क्या फ़ादर की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? नहीं पड़ेगी, ये इसका प्रूव है। दोस्त मेरा लास्ट टाइम उसकी स्कॉलरशिप लगी थी, वो कंफ्यूज था कि पता नहीं बैंक स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि उनका जो वीज़ा फॉर्म आता है उस पर स्कॉलरशिप मेंशन होता है, फुल स्कॉलरशिप। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ेगी DUT के लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर वैसे किसी जगह आप किसी को पड़ती है तो फादर की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे इस पर कि बैंक स्टेटमेंट किन के लिए ज़रूरी होती है, कौन कौन किस किस की बैंक स्टेटमेंट जो है चल जाती है, तो उसमें सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा भाईजान, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है चाइना में है, फ़ोटो कापी से काम चल जाएगा? मुहिब शाह को क्वेश्चन था, क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं फिर आपको बता भी देता हूँ इसमें। तो इसमें ये चाइना से जो डॉक्यूमेंट्स जो मतलब होते हैं, जितने भी होते हैं जो आपने पाकिस्तान से वेरीफाई करवाए होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स वो भेजते हैं ओरिजिनल, तो जब वीज़ा के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगता, तो फ़ोटो कॉपी से काम चल सकता है अगर आप चलाना चाहें, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अगर आपने चाइना से डिग्री की हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स चाइना में हैं, आप दोबारा पाकिस्तान आए हुए हैं और मास्टर आपने की हुई है वहाँ से, या बैचलर की हुई है मास्टर के लिए या PhD के लिए दोबारा चाइना में जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए किसी किस्म की वेरिफिकेशन किसी अथॉरिटी से ज़रूरी नहीं है, HEC से किसी से ज़रूरी नहीं है, ना ही इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि अगर आप चाइना से आपने की हुई है और चाइना ही जाना चाह रहे हैं तो फिर कोई किसी की वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप वहीं से चाइना में जब बैचलर या मास्टर करते हैं वहाँ से नोटरी पब्लिक या वहाँ से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ से वेरिफिकेशन करवा लें, तो वो बेहतर है, ठीक हो गया जी। ऐसा मुझे दोस्त ने कहा है, जिसका रिसेंटली जिसका एक्सपीरियंस हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो जी। अच्छा, इसके बाद है जी अबू बकर चौधरी का क्वेश्चन था, स्प्रिंग इनटेक के लिए वीडियो बनाए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं? भाई स्प्रिंग इनटेक में बहुत ही कम है, बहुत ही आटे में नमक के बराबर हैं स्प्रिंग इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक चोंगचू यूनिवर्सिटी है, होगी, मुझे वही याद है, इसके अलावा और कोई याद नहीं है। तो जैसे होगी इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे अपकमिंग डेज़ में, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी MPhil राबिया राजपूत का क्वेश्चन था कि सर मैं MPhil करना चाहती हूँ IT में, आप बता सकते हैं कि चाइना की किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ IT के लिए जो MPhil के लिए बेस्ट हो? चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज़ MPhil IT के लिए बेस्ट हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं।
कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, या SCUT साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी भी है, मुझे उसका नाम भूला हुआ है, वो भी बेस्ट है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी वो भी बेस्ट है। तो इस तरह सारी अच्छी हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप गेन करें। स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है, एडमिशन आपका हो जाता है, तो बेस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी भी है चाइना की, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि आपने वहाँ पे वर्क कितना किया है MPhil में, वहाँ जाके आपने पब्लिकेशन पेपर कितने निकाले हैं, ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। बाकी यूनिवर्सिटी इतनी खास मैटर नहीं करती। हाँ, वो होता है, हर यूनिवर्सिटी का क्रेज़ होता है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होती है, उसका अपना लेवल होता है, लेकिन टॉप रैंक में ये ना हो आप टॉप रैंक के चक्करों में रहें और टॉप रैंक में जाने की बजाय आप लो में भी ना जाएँ। लो मतलब ये कि मिडल जो हैं, मिडल में आती है या जो भी हैं, तो स्कॉलरशिप गेन करें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी सर मेरी अतिया फिरदौस का क्वेश्चन था, मेरी BSc की डिग्री नहीं है अभी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, क्या वो भी HEC से टेस्ट करवाना होगा या डायरेक्ट मोफा से? मोफा कभी भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जितना तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं नहीं करता जब तक आपके अथॉरिटी से वेरीफाई ना हो। मतलब कि अगर आपकी HEC, आप बैचलर की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो पहले HEC से वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करवाएंगे। डायरेक्ट आप मोफा से वेरीफाई नहीं करवा सकते डॉक्यूमेंट्स, और ना ही IBCC मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डायरेक्ट मोफा से वेरीफाई वो करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है डायरेक्ट मोफा से। जब वीज़ा के लिए ही आपको IBCC और HEC से लाजमी अटेस्टेशन करवानी है, तो मोफा से आप करवा के क्या करेंगे? तो वो आप प्रोविजनल, अगर आपके पास है, डिग्री नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो उसका कोई इशू नहीं है। प्रोविजनल आपको पहले HEC से वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा। अच्छा मिस्टर क्रूड, अच्छा ठीक हो गया जी क्वेश्चन। अच्छा शाइस्ता यास्मीन का क्वेश्चन था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, और वैसे भी वीज़ा के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी। किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत है, लाजमी नहीं सब यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे वीज़ा के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा इसके बाद है जी अदील ख़ान का क्वेश्चन था। अदील ख़ान का क्वेश्चन था कि ऐसा तो अटेस्टेशन जो है वो HEC का पूछ रहे थे, वेरिफिकेशन का 12,000 में अटेस्टेशन 10 से 12,000 में पड़ जाएगी, क्या हमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवानी होगी? जी बिल्कुल, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको सारी HEC से वेरिफिकेशन आपको करवानी होगी। ये एट द अप्लाई टाइम आपको नहीं करवानी पड़ती। जब आपका वीज़ा वगैरह या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको आ जाएँ, या आपको लगे कि अब मेरी सिलेक्शन होगी स्कॉलरशिप के लिए, तो आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। अप्लाई के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चाइना स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई बंदा करता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होती। भाई मैंने PhD के लिए, अदिल खान का क्वेश्चन था कि PhD के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, समझ नहीं आ रही कि आप अब अप्लाई करना है, अभी से मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो वो इंशाल्लाह नया सेशन स्टार्ट कर दिया है, उसमें वो फॉलो करते जाएं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा इसके बाद भाई PhD के लिए बताओ कि मैं अगले साल अप्लाई करना है, मगर मुझे, क्योंकि मैं ये कमेंट डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके पढ़ रहा हूँ, इस वजह से वो थोड़ी मध्यम है, पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। क्या प्रिपेयर करके रखना चाहिए, इन शॉर्ट बता दो। सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास पासपोर्ट, आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कब बनवाना है, ये इंशाल्लाह नए सेशन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद है जी HEC से डॉक्यूमेंट्स वेरी करने का प्रोसीजर क्या है, वेरीफाई, वो आपको सबको पता है। HEC की वेबसाइट पे eportal.hec.gov.p के पे जाएँ, अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी बिल्कुल ठीक तरीके से दें। अपनी जो है डिग्री जो है या ट्रांसक्रिप्ट जो आपने वेरीफाई करवानी है वो अपलोड करें। वो अपलोड करने के बाद स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद वो आपको टाइम देंगे, आप हाँ भी इस जो है इस टाइम को आपने क्या करना है, आपने आना है वेरिफिकेशन के लिए। वो आप TCS के थ्रू करवाएं या खुद जाएँ, खुद तो आप नहीं कर रहे, वो आप TCS के थ्रू आप वेरीफाई करवा लेते हैं। वो प्रिंट जब आप फॉर्म होगा जो आप सबमिट कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के वो चलान भी होगा। 800 रुपया पर डॉक्यूमेंट्स फ़ीस होती है HEC की, तो वो भी आपने बैंक में जमा करा के फॉर्म प्रिंट करके अपनी डिग्री जो है और ट्रांसक्रिप्ट अगर वेरीफाई करवानी है, दोनों चीज़ें, अगर एक करवानी है तो एक, नहीं दोनों करवानी है तो दोनों ओरिजिनल जो है TCS ऑफिस जाएँ तो वो आपको कर देंगे। या आप बैंक में ना चलान जमा कराएं, डायरेक्ट जो है TCS वालों के पास चले जाएँ, उनको दें चलान, आई थिंक वो भी जमा करा लेंगे, आई थिंक, मेरा ऐसे ख्याल है। तो ये प्रोसीजर है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। ये किसका, मोहम्मद कासिम का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा इसके बाद है जी
इजहार अली मियाँ का क्वेश्चन था कि मेरा चेंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, बी क्लास स्कॉलरशिप मिली है। वो कहते हैं कि 1 ईयर चाइनीज़ स्कॉलरशिप, 1 ईयर हम स्कॉलरशिप देंगे, बाकी 2 साल जो है 2 साल आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ? अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बाकी का 2 साल तो फिर तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ें, नेक्स्ट ईयर ट्राई करें, इंशाल्लाह फुल स्कॉलरशिप के साथ जाएँ। तो अगर तो ये कह रहे हैं आई थिंक, तो वो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी होगी जो वीज़ा, जब आप वीज़ा लगवाने के लिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, सूरज गुप्ता का क्वेश्चन था कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माय ऑफिशियल मेल थ्रू एप्लीकेशन है डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़। तो डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में अगर है आपका स्टेटस तो मेल इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी एडमिशन कब स्टार्ट होंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए? जो सेशन स्टार्ट हो गया है, एडमिशन दिसंबर में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है जी, बस ख़त्म हो गए सारे क्वेश्चन। हेलो सर, आई हाउ लॉन्ग शुड वी वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट आफ्टर अटैचिंग द एप्लीकेशन? तो जब आपका डिस्पैचिंग अथॉरिटी में चला जाता है तो आपको आ जाती है मेल इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। तो ये थी सारी चीज़ें, सब कुछ यही थे। बाकी सारे विश कर रहे थे ईद मुबारक, वो सारे हम गए हुए थे अपने होम टाउन, आपने जैसा कि देखा था व्लॉग, तो सारा टाइम वहीं पे निकल गया, इस वजह से नहीं रिप्लाई कर पाए। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन जो नए सेशन के हवाले से हैं, जो रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, वो सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह जो है एक उसके लिए एक स्पेशल जो है सब क्वेश्चन जब एक 5-6 वीडियो बन जाएंगी या कोर्स पूरा हो जाएगा नए सेशन का, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो फिर उस पर एक कंप्लीट वीडियो जो है वो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।